सरकार को एक और झटका। भारतीय प्रॉक्सीज बीएलए और उसके झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बीएलए ने कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना उस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती से भारत को शदीद धचका। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से सब परेशान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोबारा दौरे अमरीका पर हैरान रह गए। आर्मी चीफ की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुँचती है। अनकरीब इन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीकी फैसले से रियासत में नया हौसला पैदा हो गया। भारत पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। कहा कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम शहरियों का खून बहाते रहे। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल जवाज नहीं। योब में पाक फौज ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के मजीद 3 खवारिज हलाक। 4 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। संबाजा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमन को सबोताज करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला की जवानों को शाबाश। आलमी सालसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी ना रोकने का हुक्म दे दिया। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बिला रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाइड्रो पावर मंसूबे सिंतास मुआहदे के मुताबिक होने चाहिए। आलमी अदालत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का खैर मकदम। भारत की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट दिल्ली सरकार की कमजोरी करार। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से वाशिंगटन के लिए फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से फासला तवील होने से अखराजात बढ़ गए थे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की मुसलसल बंदिश से एयर इंडिया को 12 माह में $60 करोड़ का नुकसान होने का इम्कान। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने तमाम मुजरिमों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट को रिहाई की रूपकार भिजवा दी गई। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। अलीमा खान का PTI रहनुमाओं को दी गई सजाएं गैर कानूनी देने का मुतालबा। कहा कि झूठी FIR पर मुकदमा दर्ज किए गए। गलत बयानी पर जेल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील ना लगने का शिकवा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई मुकदमात में 8 जमानत की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। अदालत कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स।
सिंध हाई कोर्ट ने FIA को 16 सितंबर तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। FIA ने फिरदौस शमीम नकवी को तहकीकात के लिए तलब किया था। अदालत ने आइंदा समाअत पर FIA और दीगर फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पुर्तगाल में किस किस ब्यूरोक्रेट ने प्रॉपर्टी खरीदी, वजीर दिफा का नाम बताने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ब्यूरोक्रेसी का गुज़िश्ता 78 साल से कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि इनके पास कितने प्लॉट हैं, वजारत से इस्तीफे देने की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैदराबाद में आज मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। नियाज स्टेडियम की तज़ीनो आराइश शुरू करने का फीता भी काटेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 735 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,47,700 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया। लाहौर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। पेरिस में फनी खराबी का शिकार कौमी एयरलाइन का तैयारा बहाली के बाद लाहौर पहुंच गया। 8 अगस्त को पेरिस उतरते ही PIA के तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई थी। तैयारा पेरिस एयरपोर्ट पर 3 दिन तक खड़ा रहा। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी में लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को कत्ल कर दिया। मौके पर मौजूद शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। एक अवाम के तशद्दुद से हलाक हो गया, दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर में CCD से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में बहन को कत्ल और शीरखार भांजे को जख्मी करने का मुकदमा खावंद की मुद्दत में दर्ज। बीवी का 3 माह से भाइयों के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। मुल्जिम ने वालिदैन के सामने छुरी से बीवी को कत्ल और शीरखार बच्चे को जख्मी किया। मुकदमे का मतन। फैसलाबाद में बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। मुल्जिम पर 20 बच्चों के साथ असलहे के जोर पर ज्यादती और नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्जामात थे। खैबर पख्तूनख्वा में गधे के गोश्त की फरोख्त की खबरों के बाद शहरी गाय और भैंस का गोश्त खाने से कतराने लगे। बच्चे बकरे का गोश्त भी खाने से इनकार करने लगे। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की मांग बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू हो गया। रवा माह के दौरान 4 सद्दा में 50 केसेस रिपोर्ट। सूबे में मरीजों की तादाद 133 तक पहुंच गई। इंतजामिया ने मच्छर मार मुहिम शुरू कर दी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के AS और A लेवल के इम्तिहानी नतायज जारी। दुनिया भर से 17 लाख और पाकिस्तान से 1,27,900 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। कैम्ब्रिज IGC SE और O लेवल के नतायज 19 अगस्त को आएंगे। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस पर शुरका के साथ गवर्नर सिंध भी झूम उठे। कराची के इलाके मलीर में पीपल्स पार्टी का मार्का हक जलसा। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने लहू गरमा दिया। सक्खर में यौम आज़ादी और मार्का हक में फतह का जश्न। मेयर सक्खर ने कौमी परचमों और अजरक की पेंटिंग से सजाए बेनज़ीर शहीद न्यू पिंड ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। जश्न आज़ादी का केक काटा गया और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। मंडी बहाउद्दीन में जश्न आज़ादी और मार्का हक की शानदार कामयाबी पर घोड़ा रैली का इनेकाद। झूमर पार्टी के भंगड़ों ने शुरका का जोश उरूज पर पहुंचा दिया। रहीम यार खान के गली कूचों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी कर दी। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में एक घर पर इसराइली हमले में पूरा खानदान शहीद हो गया। जाम शहादत नोश करने वालों में माँ बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। मारूफ अमरीकी गुलकारा मैडोना भी इसराइली मजालिम पर चुप ना रह सकी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से गजा जाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की अपील कर दी। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों खलीजी चैनल के 5 सहाफ़ियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। इसराइल से मजीद इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुलजिम ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक कर दिया। वाक़या ऑस्टिन के शुमाली इलाके में पार्किंग लॉट में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के राशिद नसीम ने भारतीय समेत 3 आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। राशिद नसीम ने मार्बल टाइल तोड़ने और ननचक्कू की महारत में रिकॉर्ड कायम किए। फुटबॉल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से मंगनी का ऐलान कर दिया। 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। खेल और शोबिस की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई।